हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है हरियाणा स्टेट 2023 के रिगार्डिंग है। और जैसे कि आप इस जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है, ये इसमें 102 पेजेस की पीडीएफ इन्होंने दे रखी है। और ये पीडीएफ 102 पेजेस की है, जिसमें सारी जानकारी दी गई है। पेपर कब होगा और कौन कौन सा पेपर कौन सी डेट को है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुके हैं। सो जैसे कि आप इस नोटिस में भी देख पा रहे होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप बोर्ड की वेबसाइट से जाकर हरियाणा स्टेट 2023 के लिए। उसके साथ ही एससी स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस का क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद फिर जनरल कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया क्या है। बट एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है कि आप चाहे एक लेवल का दें, दूसरे लेवल का दें, तीसरे का, या दो के लिए अप्लाई करें, दोनों के लिए आपको अलग अलग फ़ीस सबमिट करवानी होगी। सो आइए आगे देख लेते हैं। ये देख लीजिए, जो ये एग्ज़ाम है, ये आसपास के जो टेट के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे दिल्ली के आसपास के जो भी स्टेट्स हैं वहाँ के रिगार्डिंग अगर आप देखते हैं तो ये मतलब टफ़ एग्ज़ाम है। सी टेट से लेवल इसका बहुत हाई है और अब की बार तो इसको और भी एडवांस कर दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसका आप देख सकते हैं 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। अच्छा होगा कि आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अभी स्टार्टिंग के डेज में ही कंप्लीट कर दो। देखिए, उसके पीछे रीज़न है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि नहीं अभी तो टाइम पड़ा है, कर लेंगे, लास्ट मोमेंट पे कर लेंगे। बट अगर हम लास्ट मोमेंट पे करते हैं, कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम हो, वेबसाइट का कुछ ना कुछ इशू हो जाता है। तो स्टार्टिंग के डेज में हमें अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग के डेज में आप फिल कर दें, अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ ही लास्ट डेट दे रखी है इन्होंने, लास्ट दे रखी है 10 नवंबर दे रखी है। करेक्शन के लिए अगर ये टाइम देंगे 11/2023 से 12/2023 तक। उसके साथ इन्होंने इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है वो बताई हुई है कि किस तरीके से आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, लेवल के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो इन्होंने दे रखा है हमें कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो कब तक आ जाएंगे। एडमिट कार्ड इन्होंने दे रखा है कि डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, रोल नंबर स्लिप 24 नवंबर का इन्होंने टाइम दे रखा है कि आ जाएंगे 24 नवंबर तक। अच्छा, इसके साथ ही फिर अगर आगे चलते हैं हम, ये इसका इंडेक्स है कि कहाँ पर। मैंने बताया कि 102 पेजेस की ये पीडीएफ है, तो आप इसको डाउनलोड करके हर एक प्रकार की जानकारी ले सकते हैं कि एप्लीकेबिलिटी जो इसके लिए एप्लीकेबिलिटी है वो क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, स्कीम क्या है, फ़ी का स्ट्रक्चर क्या है, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। हाँ, लैंग्वेज बाइलिंगुअल ये पेपर आता है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट एग्जाम की, अब वो कितनी भी बार इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। वैलिडिटीज़ की, जैसे सीटेट तो लाइफ टाइम के लिए हो चुका, बट ये 7 ईयर के लिए है, जिस दिन से आपका रिजल्ट आता है। और फिर उसके बाद करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर है ये आपके होम टाउन में ही देने की कोशिश करेंगे। बाकी पता नहीं सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या ये मतलब बाहर भी दे सकते हैं हरियाणा से। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये आपका ऑफलाइन होगा, ये ऑनलाइन पेपर नहीं है। उसके बाद बात करें एडमिट कार्ड की, वो आपके 24 नवंबर तक आ जाएंगे, ठीक है। साथ ही आपको अपना थंब इम्प्रेशन, फोटोग्राफ, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन जो है, अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट आपको कौन कौन से डालने हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से चेक करके डालनी है। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग टेस्ट बुकलेट, मान लो आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो, या फिर वैसे भी आपको अगर पता करना है कि जो आप वहाँ पर पेपर दोगे ऑफलाइन, जो टेस्ट की जो बुकलेट मिलेगी उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है, उसकी जानकारी भी आप इसी पीडीएफ को डाउनलोड करके कर सकते हो। मैं एक बार फिर बता रही हूँ, चाहे इंग्लिश मीडियम में आपको देखनी है या फिर हिंदी मीडियम में, ये पीडीएफ आपको दोनों मीडियम में अवेलेबल है। जिस मीडियम में जिस आपको ठीक लगे, आप हिंदी में चेक करें या इंग्लिश में, दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम चलते हैं जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो आपके हैं 60%, ठीक है। 150 नंबर का आपका पेपर आएगा। और जो शेड्यूल कास्ट या डिफरेंटली एबल और फिजिकल चैलेंज्ड जो पर्सन है, जो कैंडिडेट है, वो 82 मार्क्स पे पास माना जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब है कि आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट करके आना है। इस बात की चिंता ही नहीं करनी है कि मेरे को ये क्वेश्चन आता है, इसको मैं अटैम्प्ट करूँ नहीं करूँ, मेरे को डाउट है। नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं है। सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो जरूर करने पड़ेंगे। वहाँ से आप जैसे जैसे उनको उठाओगे तो पता चलेगा कि टफ लेवल का एग्जाम है, और अब तो इसको और भी एडवांस कर दिया गया है। बट 4 से 5 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको जरूर रीड करने हैं, वहाँ से आपको पता चलेगा। लास्ट मोमेंट पे आप प्रीवियस ईयर को लगा सकते हो, जो भी आज तक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हो, कुछ नए के बजाय। और एक दो तीन सोर्सेज से आप अपनी तैयारी करें। एक ही, जैसे मान लो कहीं से आपने कोचिंग ले रखी है या फिर कोई ऑनलाइन बैच आपने ज्वाइन किया हुआ है, बट आप खुद एफर्ट नहीं कर रहे हो, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि कंटेंट ऑफ सिलेबस फॉर लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। ठीक है, तो उसको आप इसी पीडीएफ में जाकर आप चेक कर सकते हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी इन्होंने इसी जो ये वाली पीडीएफ है 102 पेजेस की, इसमें दे रखा है, यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि सैम्पल पेपर भी हमने दे रखा है। और जो कैंडिडेट कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि जैसे कि अपना जैसे बीएड कर रहे हो तो बीएड का आपका जो सेकंड ईयर है, या मास्टर कर रहे हो मास्टर का भी फाइनल ईयर है ग्रेजुएशन का, तो वो वाले स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अभी फर्स्ट ईयर में हो और आपने अभी एडमिशन लिया है और आप इसको एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जी नहीं, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ये एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट जो दे रखा है कि शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ टेस्ट, कैटेगरी, टाइमिंग एंड ड्यूरेशन। ड्यूरेशन 150 मिनट का आपका पेपर है। उसके साथ ही 2 दिसंबर 2023, 3 दिसंबर 2023 को पेपर होगा लेवल 1, 2 एंड 3 के लिए। सो टाइमिंग जो है वो आपकी एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन होगी, पेपर किस टाइम होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं